हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेटलर्जी के सेकंड पार्ट में। हमने पिछले क्लास में से ओर्स और बेसिक टर्मिनोलॉजी पूरा सीख लिया था। अब हम एक्चुअली प्रोसेस पे चलते हैं, कौन कौन सा हमको मेथड लगाना है उनको देखते हैं। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या है। ये एक बार बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में। क्या देखें, मेटलर्जी क्या है? ओर से प्योर मेटल निकालने के कंप्लीट प्रोसेस को, वो साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, जो भी हो, उन कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? मेटलर्जी। तो मैं कंप्लीट डेफिनेशन लिख देता हूं, एंड द डेफिनेशन इज, देखिए, द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल entire scientific and technological process used for isolation of metal from its ore is known as मेटलर्जी। देखिए, एक कंप्लीट डेफिनेशन लिखा है मैंने। द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। सेम यही बात किया था मैंने। हाँ, अब ये क्या होते हैं मेटलर्जी? तो मैं बोलता हूं इट हैज थ्री स्टेप। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। और वो 3 स्टेप कौन कौन सा, पहले मैं यहीं पर बता देता हूं, फिर डिटेल में आउटलाइन में बताऊंगा। ये 3 स्टेप हैं, याद रखेंगे। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन। ओर का कंसंट्रेशन कराते हैं, मतलब अशुद्धियों को भगाते हैं, इंप्यूरिटीज को भगाते हैं, जो मिट्टी विट्टी होती है, एडिशनल चीजें होते हैं। ओर्स के अलावा, किसी केमिकल कंपाउंड के अलावा, क्ले, सॉइल, ये सबको बाहर कर देते हैं। फिर दूसरा है आइसोलेशन। क्या? आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। जो ओर मिला उससे हम मेटल को बाहर निकालते हैं, और जो मेटल में अभी भी कुछ इंप्यूरिटी बची रहती है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन बोलूं या रिफाइनिंग बोलूं? प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग, ये 3 मेजर स्टेप में कंप्लीट होता है, और रिफाइनिंग के बाद प्योर मेटल हमको ऑब्टेन हो जाता है। तो ये इसके अंदर में भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उनको मैं डिटेल में ले जाता हूं। ये है मेटलर्जी। हमने अभी बात किया इसके 3 स्टेप, बहुत छोटे छोटे लिख रहा हूं। ये 3 स्टेप कौन कौन सा भी? एक था कंसंट्रेशन, दूसरा था क्या? कंसंट्रेशन के बाद आइसोलेशन ऑफ मेटल, है ना? आइसोलेशन ऑफ मेटल किससे? फ्रॉम ओर। और ये क्या था? प्यूरिफिकेशन। क्लियर है? पीछे बात हुआ है। ये जो कंसंट्रेशन है, इसके बहुत सारे मेथड हैं कंसंट्रेशन के। क्या क्या मेथड है? मैं नाम लिखता हूं। एक नाम लिखता हूं हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। दूसरा लिखता हूं मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा, थर्ड इज फ्रोथ फ्लोएशन। चौथा लीचिंग। ये इसका 1 2 3 4 प्रोसेसेस हैं। अब ये कंप्लीट है। ये लीजिए, यहां तक हो गया कंसंट्रेशन के बारे में। फिर अगला देखें आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन एक्चुअली 2 स्टेप में होता है ना? ये 2 स्टेप में होता है। कैसे कैसे 2 स्टेप, मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप को बोलेंगे अपन स्टेप फर्स्ट। ये स्टेप है ना, और ये प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब आइदर और मतलब इस चारों में से कोई एक यूज होगा, लेकिन स्टेप मतलब यहां पर पहले जाएंगे फिर यहां आएंगे। तो देखो, स्टेप पहला है कन्वर्जन टू ऑक्साइड।
टू ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड ही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑक्साइड है तो ठीक है, लेकिन अगर अदर देन ऑक्साइड है, सल्फाइड है सपोज, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले ऑक्साइड में। फिर होता है ऑक्साइड का रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड इजिली रिड्यूस होता है इसलिए ऑक्साइड का रिडक्शन, है ना, कहाँ, टू मेटल, ये मेटल निकालने की कोशिश करेगा। तो हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, जरा देखें इसके अंदर क्या, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर में यहां दो प्रोसेस है, मैं यहां नाम लिखता हूं, यहां दो प्रोसेस, एक नाम है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, और दूसरा नाम है रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है, ये हो गया। और जो रिडक्शन है उसमें एक नाम देखिएगा, रिडक्शन के प्रोसेस में, तो रिडक्शन में मैं नाम लिख रहा हूं, रिडक्शन प्रोसेस में वो 4 प्रोसेस लिख रहा हूं ना, ये सब आइदर और है, जो ऐसा लिख रहा हूं वो आइदर और है, और ऐसे लिख रहा हूं वो स्टेप है, याद रखना, है ना। हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं वो स्टेप है, और ऐसे वर्टिकली लिख रहा हूं वो आइदर और है, मतलब एक तरह से कोई एक प्रोसेस यूज होगा, और ये सब स्टेप्स हैं। अच्छा, यहां देखें कई तरह से रिडक्शन, रिडक्शन विद कार्बन, है ना, रिडक्शन विद कार्बन, थर्माइट प्रोसेस, एक होता है थर्माइट, है ना, थर्माइट के अलावा एक होता है ऑटो रिडक्शन और एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एक है ऑटो रिडक्शन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूं, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अब पूरा कर लेना, रिडक्शन, ये लीजिए, ये आइसोलेशन का प्रोसेस है। अब मैं आता हूं तीसरा प्रोसेस समझें, तीसरा प्रोसेस प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन को जरा देखिए, प्यूरिफिकेशन में मैं यहां बात कर रहा हूं, प्यूरिफिकेशन को ध्यान देंगे, प्यूरिफिकेशन में बस अब ये प्रोसेस में स्टेप नहीं है, अब ये 1 बाय 1 आते जाएगा, ठीक है। जैसे पहला नाम देखिएगा, एक होता है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, हाँ, एक सबके लिए लिख रहा हूं, इसमें से कोई कहीं यूज होगा, कोई कहीं यूज होगा, हर प्रोसेस एक साथ यूज नहीं होगा, हर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग प्रोसेस सुटेबल होते हैं। जरा देखें, डिस्टिलेशन हो गया, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, लिक्वेशन, लिक्वेशन, जगह कम है इसलिए स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये क्या है, डिस्टिलेशन, है ना, रिफाइनिंग का प्रोसेस है, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक, बस इतना लिख के छोड़ रहा हूं, रिफाइनिंग। फिर उसके बाद जोन रिफाइनिंग, एक क्या होता है भाई, जोन रिफाइनिंग, अब वो पूरा लिख लेना इसको, रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, ठीक है। फिर है वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज, क्या बोलो भाई, वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। और फिर आता है क्रोमेटोग्राफिक, क्रोमेटोग्राफिक, क्रोमेटोग्राफिक यहां लिखा हूं, छोटा सा हौच-पौच हो रहा है लेकिन आप क्लियर रखेंगे, कलर से मैं इसको क्लियर कर रखा हूं, ये क्रोमेटोग्राफी लास्ट में लिखा हुआ। ये जो वेपर फेज है ना, यहां पर 2 प्रोसेस और आता है, मैं शब्दों में बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे, मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल यूज होता है, और एक वन अर्कल प्रोसेस होता है जो टाइटेनियम के लिए यूज होता है। क्या, हाँ, यहां पर 2 प्रोसेस है, कौन कौन, जो निकल के लिए यूज होता है वो मॉन्ड प्रोसेस है, और टाइटेनियम के लिए जो यूज होता है वो वन अर्कल प्रोसेस, ये याद रखें। तो ये पूरा काम आप समझें, पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसा होता है, ये पूरे स्टेप से गुजरता है। इनमें से कोई एक स्टेप, किसी भी एक मेटल को लेकर चलोगे तो इनमें से जो सुटेबल होगा वो स्टेप, फिर ये तो कंपलसरी है यहां से यहां जाना, इनमें से 2 स्टेप में से कोई एक यूज कर सकते हो, कई बार दोनों यूज करना पड़ता है, फिर यहां से ये प्रोसेस है, इनमें से कोई एक, फिर इनमें से कोई एक। तो ये कंप्लीट आपको बताता है मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में।